अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। या इलाही जिस काम को आए थे वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। या इलाही जब तक जिस्म में जान रहे मेरे मौला तेरे और तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। या इलाही मैं रहूँ या न रहूँ दीन अहमद रहे और इज़्ज़त कुरान रहे। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा पूरी हो हम सब की दुआ, हम सबको तैबा बुला आका वसीअ करम। गिरामी क़द्र हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है पिछले जुमातुल मुबारक से सैयदुल आशिकीन असदक़ुस सादिक़ीन सैयदना व मौलाना व औलाना व मलजाना व मावाना खलीफ़तु बिला फ़स्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी थी। आज का हमारा ये मुख्तसर सा मौजू हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ का हिजरत करना है। सिद्दीक़ अकबर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कुछ अशार आप ने मेरे साथ मिल के पढ़ना है। सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे मान है, सरवरे कौनैन का सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का
एहसान है जी मुझ पे यारे वार का। मिल के पढ़ लीजिए, मुझ पे यारे वार का। अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल के मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जान भी। मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का। किस कदर सिद्दीक़ तेरी शान है, हाँ किस कदर सिद्दीक़ तेरी है, किस कदर सिद्दीक़ तेरी शान है। जानशीन मुस्तफ़ा सिद्दीक़ है, जानशीन मुस्तफ़ा सिद्दीक़ है। किस कदर अज़मत की ये बुरहान है, किस कदर अज़मत की ये बुरहान है, किस कदर अज़मत की ये बुरहान बमाना दलील, किस कदर अज़मत की ये बुर। ए फरीदी, मैं जो आयत पढ़ी है उसके मुताबिक अशार रहा है। ए फरीदी उनकी शान पाक में, ए फरीदी उनकी शान पाक में सानी यसनैन आये कुरआन है, सानी यसनैन आये कुरआन है। पढ़ सकते हैं मिलके, सानी यसनैन आये कुरआन है, सानी यसनैन आये। यहीं से हमने गुफ्तगू शुरू करनी है, यहीं पे ख़त्म करनी है। सानी यसनैन आये आन है, सानी यसनैन आये। सरवरे कौनैन का फरमान है यारा, सरवरे कौनैन फरमान है, मुझ पे यारे वार का। हमारा ये नज़रिया है और ये अक़ीदा है कि मेरे नबी के सारे सहाबा अज़मत वाले। जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह बोलते हैं, ताकि मौजू सुनाने में मुझे भी मज़ा आएगा, आपको सुनने भी मज़ा आएगा। मेरे नबी के सारे सहाबा अज़मत वाले, सारे सहाबा शान वाले, सारे सहाबा मर्तबे वाले, सारे सहाबा रुतबे वाले,
लेकिन सब सहाबा में अज़मत वाला अबू बकर सिद्दीक है। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला अबू बकर सिद्दीक है। सहाबा में से सबसे ज़्यादा शान वाला अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले मोहम्मद का वफ़ादार बनने वाला अबू बकर सिद्दीक है। बल्कि एक अगर माना यहाँ कर दूँ, सिद्दीक का माना आज नहीं करता। अगले जुमा पे मैं लफ्ज़ सिद्दीक पे गुफ्तगू करूँगा। आज एक लफ्ज़ के ऊपर माना बता देता हूँ। अबू बकर का माना ही पहले आने वाला है। अबू बकर का माना बोलिए पहले आने वाला है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि सारे सहाबा मेरे नबी के घर आए। अबू बकर वो हैं जिनके घर में मुस्तफ़ा है। सारे सहाबा मेरे नबी के घर में आए। कुछ जुमले ज़ौक़ के लिए कह रहा हूँ। और अबू बकर वो है, बल्कि एक जुमला कह दूँ, सब सहाबा ने मोहम्मद का दरवाज़ा खटकाया है, मोहम्मद ने अबू बकर का दरवाज़ा खटकाया। कब खटकाया है? ये हिजरत पे गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह के पाक नबी के घर का काफिरों ने मुहासरा कर लिया। और जब काफिरों ने मुहासरा किया, हर तरफ काफिर ही काफिर है, चारों तरफ से अल्लाह के नबी के घर को घेर लिया। जब नबी के घर को घेर लिया तो हुक्म रब्बी हुआ, सोना हिजरत फरमाया, मेरा नबी हिजरत करें। अर्ज़ की मौला कहाँ हिजरत करके जाऊँ? फरमाया मदीने चले जाओ। धीमे धीमे सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ, मदीने का लफ्ज़ सुन के ईमान ताज़ा हो जाए, दिल ठर जाए। सुभान अल्लाह। फरमाया मदीने चले जाओ, अल्लाह यहाँ तेरा घर है। फरमाया हबीब ये तुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है। मेरे यार यहाँ मेरा घर है, ये मुझे पसंद, तुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है। मौला हर तरफ तो काफिर हैं, इन काफिरों की अमानतें तो मुझ मोहम्मद के पास हैं, जो आज मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, इनकी तो मेरे पास अमानतें पड़ी हुई हैं। खालिक के कायनात ने फरमाया हबीब अमानतों के लिए एक चुन लो। हाय हाय, इसको कहते हैं अकीदा अहले सुन्नत, जो सबको याद रखे और सबको लेके चले। फरमाया नबी अमानतों के लिए किसी को चुनो। अल्लाह किसको चुनो? फरमाया अली को पुकारो। सुभान अल्लाह। फिर बोलिए फरमाया अली को बुलाओ। बारी ताला अली को क्या कहूँ? फरमाया अली के सपुर्द अमानतें करो। अमानतें अली के सपुर्द। मौला अपने बिस्तर के ऊपर किसको लिटाऊं? फरमाया बिस्तर अली को दे दे, बिस्तर वाला सिद्दीक को दे दे। आए बिस्तर अली को और बिस्तर वाला सिद्दीक के पास। फरमाया हबीब अपने बिस्तर के ऊपर अली को लिटा दे। मौला ये मेरा भाई है, मेरी ये जान के दुश्मन है। अल्लाह ये मेरी जान के दुश्मन है, तो मेरे भाई के तो मार देंगे। फरमाया जा मुस्तफ़ा अबू बकर को साथ ले, तेरी हिफाजत हकीकत में मैं करने वाला हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा नबूवत के जिस्म की हिफाजत अबू बकर करेगा और मोहम्मद के बिस्तर की हिफाजत और बिस्तर पे लेटने वाला जो अली होगा उसकी हिफाजत के लिए मैं जिब्रील और मीकाईल को भेज दूंगा। मेरे हबीब जाइए। मौला हर तरफ से तो दुश्मन खड़ा है, जाऊं कैसे? आप सुभान अल्लाह को मैं पढ़ दूं कुछ? फरमाया मेरे हबीब कहाँ है दुश्मन? अर्ज की बारी ताला दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, आगे दुश्मन, पीछे दुश्मन। बारी ताला
हर तरफ से दुश्मन है, मैं मोहम्मद कैसे जाऊं, जानी दुश्मन है नुकसान देंगे। फरमाया मेरा यार, मेरा हबीब, ऐसे करो कुरान पढ़ते जाओ और कुरान पढ़ने के बाद मट्टी उठाओ और मट्टी उठाने के बाद मेरे हबीब मट्टी के ऊपर फूंक मारो और फूंक मार के मट्टी इन काफरों पे गिराओ। मेरा नबी मट्टी गिराना तेरा काम है, काफरों को अंधा करके अंदर से गुजारना मुझ रब्बुल आलमीन का काम है। फरमाया मेरा यार कुरान पढ़ता जा। अल्लाह क्या पढ़ूं? फरमाया कुरान का दिल पढ़। अल्लाह कुरान का दिल क्या है? फरमाया कुरान का दिल पढ़ने से 10 कुरान का सवाब मिलता है। मेरे हबीब पढ़ते जाइए। मेरे नबी ने कुरान पढ़ा, यासीन यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरा हबीब ये कुरान की आयात, यासीन की आयात पढ़ता जा, दम करता जा, मट्टी फेंकता जा, इनको अंधा करता जा, दरमियान से महबूब निकल जाइए। मेरे नबी चले गए, अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे गए और मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटा दिया। बिस्तर पे लिटाने के बाद मेरे नबी चल पड़े सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे। सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे क्या करूं, वक़्त नहीं होता, अशार याद आते हैं। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाके मुस्तफ़ा ने दरवाजे पे दस्तक दी। मेरे नबी ने जैसे जाके दस्तक दी, आगे से सिद्दीक अकबर ने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी मैं खुशबख्त हूँ, तूने मुझे बुलाया है। मुस्तफ़ा मैं खुशबख्त हूँ, लब्बैक हुज़ूर मैं हाज़िर हूँ, व सअदैक नबी तेरे पे कुर्बान जाऊँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, खुशबख्त हूँ मुस्तफ़ा, आपने बुलाया है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या तू दरवाजे पे खड़ा था? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा था अबू बकर हमने हिजरत के लिए जाना है, अबू बकर सोया नहीं है। या रसूलल्लाह हर रात इंतज़ार करता हूँ कब नबी आएगा, मुझे बुलाएगा, साथ ले जाएगा। अल्लाह के नबी मैं तो हाज़िर खड़ा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मेरे रब का हुक्म है, तूने मेरे साथ चलना है, हिजरत करनी है। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मैं साथ हूँ, अल-मुख्तसर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई तशरीह नहीं कर रहा। मेरे नबी ने कहा अबू बकर साथ चलना है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं साथ हूँ। वतन छोड़ने को अबू बकर तैयार हो गए। जान अबू बकर ने वार दी, वतन अबू बकर ने वार दिया, औलाद अबू बकर ने वार दी, और हर शय मुस्तफ़ा पे अबू बकर सिद्दीक ने वारी है। अब मेरे नबी के साथ चल पड़े हैं। चलते 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 मेरे नबी जा रहे हैं, अबू बकर मेरे नबी के पीछे है। मेरे नबी ने पलट के देखा, अबू बकर दाएं था। फिर मेरे नबी ने देखा, अबू बकर कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे। मेरे नबी ने कहा अबू बकर क्या वजह है, या पीछे चलो या आगे चलो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की ये कौन सी जुर्रत है कि आपके आगे चले। हुजूर बस एक ड्यूटी दे रहा हूँ या रसूल अल्लाह, जिम्मेदारी है निभा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वो कौन सी है। अर्ज करते हैं या रसूल
रसूल अल्लाह, जब मैं सोचता हूँ कि दुश्मन दाएं से ना आ जाए, अबू बकर सिद्दीक दाएं हो जाता है ताकि नबी को कोई तकलीफ़ न दे दे। या रसूलल्लाह सोच आती है दुश्मन कहीं बाएं से ना आए, इसलिए बाएं हो जाता हूँ कि कहीं बाएं से दुश्मन आपको तकलीफ़ न दे। या रसूलल्लाह पीछे हो जाता हूँ इसलिए कि कोई पीछे से आके मेरा नबी कोई तुझे तकलीफ़ न दे, इसलिए पीछे हो जाता हूँ। और अल्लाह के नबी आगे इसलिए आता हूँ कोई आके आगे से आपको तकलीफ़ न दे। मेरे नबी ने अभी ये गुफ्तगू हो रही है यारो, अभी गुफ्तगू हो रही है मेरे नबी के दरमियान सिद्दीक के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह कुरान नाज़िल फरमाता है, जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया सिदरा छोड़, जी बारी ताला कहाँ जाऊँ, फरमाया मेरा यार जा रहा है, यार का यार जा रहा है। फरमाया जिब्रील मेरा यार जा रहा है, यार के साथ उसका यार जा रहा है, ये जाएंगे कहीं बैठेंगे, कहीं ठिकाना लगाएंगे, कहीं मस्कन बनाएंगे, कहीं तो घर बनाएंगे, जो बैठेंगे जो चलेंगे जो गुफ्तगू करेंगे उनकी गुफ्तगू को, उनके चलने को, उनके उठने को, उनके बैठने को, बल्कि बैठने की जगह को आज हम वो तज़किरे कुरान में कर देते हैं। अल्लाह कुरान के 10वें सिपारे में इरशाद फरमाता है, सानी यसनई इद गुमा फिल गार इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरे नबी ने पूछा अबू बकर दाएं क्यों, बाएं क्यों, आगे क्यों, पीछे क्यों? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह इसलिए कोई आपको तकलीफ़ न दे दे। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक सुनो, हम अकेले नहीं हैं, सानी यस नहीं, फरमाया दो में से दूसरे ने जब कहा फिल गार, गार के अंदर थे और वो बोल के कहने लगे इज़ यक़ूलु, जब वो कह रहे थे अपने साहिब से, अपने साथी से, ला तहज़न, गम न खाइए। अल्लाह के कुरान में ला खौफ का लफ्ज़ नहीं है। मैं पहले आपको कहता हूँ गहराई में जाऊँ, वक़्त दरकार है। ला तहज़न, खौफ अपनी ज़ात का होता है और गम किसी का होता है। अबू बकर गम ना करो, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह भी हमारे साथ है। अबू बकर हम अकेले नहीं, खुदा भी हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह भी हमारे साथ है। अल मुख्तसर कर रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी को कंधों पे उठाया, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह नरम व नाजुक आपके पाँव हैं, हुजूर मेहरबानी फरमाइए मेरे कंधों पे आ जाइए। मेरे नबी कंधों पे सवार हो गए, अबू बकर ले के चले गए। जब गार में गए अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह थोड़ा सा किए, मैं गार में जाता हूँ, जाके गार को साफ करता हूँ, कोई चीज़ जहरीली ना हो, आपको कोई चीज़ नुकसान ना दे दे। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जाओ, अल मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जाओ। सिद्दीक अकबर गए, एक सुराख बंद किया, फिर दूसरा सुराख बंद किया, फिर तीसरा सुराख बंद किया। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का सांप बैठा था, आज का नहीं था, 550 साल मोहम्मद का इंतजार करता रहा, आका के इंतजार में बैठा रहा। अल्लाह का यार आएगा, दीदार करवाएगा, बख्शिश का सामान बनाऊंगा। वो सांप जो इंतजार में बैठा था, अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराख बंद कर दिए। सारे सुराख बंद करने के बाद एक में अपना पाँव दे दिया। अब आया सांप, क्या करूं, वक्त नहीं है। आया सांप, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब और सुराखों से नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक ने गोदी को रेल बनाया, मोहम्मद को, कुरान वाले मोहम्मद को अपनी गोदी में लिटाया।
गोदी में लिटा के आए है यार का दीदार कर रहा है और कह रहा है अज रज रज देखो अखियों नी अज रज रज देखो अखियों नी मोड़े आना जाना किस्मत दा अज रज रज देखो अखियों नी मोड़े होना जाना किस्मत दा। अगर इसका और मंजर कशी तो करूँ तो यूँ बनती है, मुस्तफ़ा गोदी में, अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं और देखते देखते कहते हैं दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं दिल। मिल के पढ़िए, ऐसे नहीं, मैं मंजर कशी कर रहा हूँ, मिल के पढ़ो। गोदी में मुस्तफ़ा का चेहरा है और अबू बकर देख रहा है और कह रहा है दिल नबी दे नज़ारे कोलों नहीं दिल नबी दे नहीं दिल नबी दे नज़ारे सोना एहो जिया जग विच लभदाई नहीं सोना एहो जिया नहीं सोना एहो जिया जग सिद्दीक सोना यार जे दे नाल चलिया डंग मारे काला नाग अड्डी चुकदाई नहीं दिल नबी दे नज़ारे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सांप आया ना, उसने और कोई सुराख नहीं देखा। लिखने वालों ने लिखा है कि सांप किसी और सुराख से भी तो आ सकता था, इस सुराख से क्यों आया? जहाँ अबू बकर सिद्दीक का पाँव था वहाँ से क्यों आया? कहा सांप ने बता दिया कभी अगर मोहम्मद की कचहरी में आना हो तो सिद्दीक के पाँव को चूम के आना पड़ता है। जिसने मोहम्मद की कचहरी में आना हो सिद्दीक के पाँव पकड़ के आना पड़ेगा और मोहम्मद भी उसी को मिलेगा जिसके दिल में सिद्दीक होगा। पर मैं जिसके दिल में सिद्दीक नहीं होगा उसको भी मोहम्मद नहीं मिलेगा। वो तो बार बार कह रहा था आसे आसे हाँ आसे आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हजारा आसे आसे हाँ यार आसे आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हजारा माली बाग नहीं वेखण देंदा हाँ माली बाग नहीं वेखण देंदा ते जदों आया बहारा। आखिरी बात इसी पे बात ख़त्म, गार से बात शुरू की थी, गार पे बात ख़त्म कर रहा हूँ। मिशकात शरीफ में हदीस है, हज़रत आयशा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के ऊपर देख रही थी और आयशा पाक की गोद थी, मोहम्मद का सर था। हज़रत आयशा देखती हैं आसमान पे सितारे और जब आसमान के ऊपर सितारे देखे तो पूछा या रसूल अल्लाह आपके कलमा पढ़ने वालों में से कोई ऐसा खुश नसीब है जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हो? या रसूल अल्लाह ऐसा कोई है खुशकिस्मत और आपका उम्मती जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हो? आज से ये पता चल गया आयशा तो सिद्दीक़ा के अकीदा का
आयशा का अकीदा ये था, अरे मोहम्मद को अपने गुलामों की नेकियों का पता है, और मोहम्मद का इतना इल्म है, आसमान के सितारों की भी खबर रखते हैं। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, किसी गुलाम की नेकियां हैं जो सितारों के बराबर हूँ? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हाँ आयशा, नाम या आयशा, हाँ आयशा, एक शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन है? फरमाया, खलीफतो सानी उमर बिन खत्ताब। फरमाया, मेरा उमर है जिसकी नेकियां फरमाया आसमान के सितारों के बराबर हैं। औरत जात थी, दिल छोटा था, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा बाबा, मेरा वो बाबा जो रोज़ाना तेरे घर में आए, मेरा वो बाबा जो हिजरत में तेरे साथ, मेरा वो बाबा जो जंगों में तेरे साथ, मेरा वो बाबा जो सफ़र का साथी, मेरा वो बाबा जो हदर का साथी, मेरा वो बाबा जिसने वतन छोड़ा तेरे लिए, औलाद कुर्बान की तेरे लिए, हर शे दी तेरे ऊपर वार दी। मुस्तफ़ा, मेरा बाबा किधर गया? आका उमर की नेकी इतनी हो गई, मेरा बाबा किधर है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, शाह घबराने की ज़रूरत नहीं, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ बनती है। सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां आयशा एक तरफ। 3 दिन और 3 रातें अबू बकर सिद्दीक अपनी गोदी के अंदर मुस्तफ़ा के चेहरे को लेके बैठा रहा, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहा। ना नमाज थी, ना हज था, ना रोज़ा था, ना सदक़ात थी, ना खैरात थी, ना कुरान की तिलावत थी, अरे ज़्यादा कुछ ना था। अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक़ मेरे नबी ने कहा कि आयशा, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक की गार वाली नेकी एक तरफ, अबू बकर की गार वाली नेकी एक तरफ। मैं आपसे पूछता हूँ, अबू बकर नमाजें पढ़ रहा था? अरे नहीं। अबू बकर रोज़े रख रहा था? अरे नहीं। अबू बकर कुरान पढ़ रहा था? अरे नहीं। अबू बकर काबा देख रहा था? अरे नहीं। अबू बकर सदक़ात कर रहा था? अरे नहीं। अबू बकर खैरात कर रहा था? अरे नहीं। अबू बकर तबलीग कर रहा था? अरे नहीं। फिर कौन सी नेकी थी अबू बकर सिद्दीक की जो सबसे ज़्यादा हो गई? और कोई नेकी नहीं थी, मोहम्मद का अबू बकर दीदार कर रहा था। दुआ है अल्लाह हम अबू बकर की इस नेकी की वजह से अल्लाह हम सब की बख्शिश